हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये माइक्रो इकोनॉमिक का एक टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। ऑब्टेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विल यूज चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दिस कॉस्ट हेल्प्स टू सेटिस्फाइड आवर वांट एंड अचीव द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहाँ हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो। ठीक है, उस पॉइंट को ही हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुंचने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज जो होती हैं वो लिमिटेड होती है। तो उन लिमिट रिसोर्सेज का एक यूटिलाइज करना पड़ता है ताकि हम जो कंज्यूमर हैं हमारे पास, उन कंज्यूमर को हम उनके इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुंचा सकें। और उस पॉइंट तक वो तभी पहुंच पाएंगे जब हमारे पास रिसोर्सेज का एक बेटर यूटिलाइजेशन होगा। इसके लिए हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का यूज़ करते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुंचने के लिए। हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को पहले एक ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे तो बेहतर तरीके से समझ आएगी। तो हम जब भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनाएंगे तो उसमें दो चीज़ों का प्रोडक्शन करेंगे। एक तरफ वीट लिया है, एक दूसरी तरफ क्लॉथ। जब हम वीट का प्रोडक्शन 5 करेंगे तो क्लॉथ का 0 है। फिर वीट का 4 करेंगे, क्लॉथ का 1 प्रोडक्शन होगा। फिर वीट का 3 करेंगे तो क्लॉथ का 2 प्रोडक्शन होगा। यानी यहाँ पे वीट का प्रोडक्शन धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रहा है, कम हो रहा है, और क्लॉथ का प्रोडक्शन धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। ऊपर की तरफ एरो है यानी इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से वीट के प्रोडक्शन को घटाकर क्लॉथ में इंक्लूड कर रहे हैं, और जो मात्रा में इंक्लूड करते हैं वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसे जिस कर्व में दिखाते हैं वो है पीपीसी यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। एक्स लिए, वाई लिए। अब इसमें क्या होता है कि पीपीसी का जो कर्व होता है हमेशा स्लोप्स डाउन होता है। डाउन क्यों होता है वो हम आगे समझेंगे। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। यहाँ पे वीट का प्रोडक्शन है वाई पे, और एक्स पे क्लॉथ का प्रोडक्शन है। तो धीरे धीरे वीट का घटेगा और क्लॉथ का बढ़ेगा। यहाँ पे 4 होगा, फिर हमने 1 किया, फिर 3 किया तो 2 क्लॉथ का प्रोडक्शन बढ़ाया। और ये जो लाइंस बनाया है वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो हम इंक्लूड कर रहे हैं सेकंड गुड के प्रोडक्शन में। वही हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। वीट के प्रोडक्शन को जब हम कम करेंगे तो जितनी क्वांटिटी कम करते हैं उतनी क्वांटिटी हम क्लॉथ के प्रोडक्शन में लगा देते हैं, और वही क्वांटिटी हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है या एमआरटी। एमआरटी मतलब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये फुल फॉर्म है। एग्ज़ाम के थ्रू से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। तो हमने इसमें क्या देखा, वीट का प्रोडक्शन को घटाया, क्लॉथ के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया, पीपीसी कर्व में दिखाया कि कैसे हम दोनों के प्रोडक्शन को यूटिलाइज कर रहे हैं। एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरे को घटा रहे हैं। तो इसे एमआरटी कहा गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा गया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। Why does PPC slopes down? Alternative uses of resources between two goods and obtain more quantity of second goods than some decrease the resources of first good and include in production of second good. मीन्स यहाँ पे कह रहे हैं कि जब हम फर्स्ट गुड के प्रोडक्शन को कम करते हैं तो उसके हम सेकंड गुड्स में इंक्लूड कर देते हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को ऑब्टेन करने के लिए हमें अपने रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन करना पड़ता है। और यही कारण है कि अल्टरनेटिव यूज़ जब हम कर रहे हैं तो हमारा जो पीपीसी कर्व है वो स्लोप्स डाउन हो जाएगा। यहाँ कह रहा है विच रिसोर्सेज इंक्लूडिंग इन प्रोडक्शन ऑफ सेकेंड गुड दैट इज़ कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो हमने पहले पढ़ा। इसका फॉर्मूला है पीपीसी इज इक्वल टू डेल वाई अपॉन डेल एक्स। डेल का मतलब है, यहाँ पे जो ट्रायंगल साइन है वो डेल का साइन है, और इसका मतलब होता है चेंज इन गुड वाई, चेंज इन गुड्स एक्स। यानी कि वाई गुड्स में कितनी कमी हुई या कितना का चेंज आया, गुड्स एक्स में कितना का चेंज आया, और उसे एक दूसरे से डिवाइड दे दो, पीपीसी निकल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई डज पीपीसी कनकेव टू ऑरिजिन। यानी पीपीसी कर्व जो है वो स्लोप्स डाउन होता है लेकिन वो ढलाव ही क्यों बनता है, नीचे की तरफ क्यों जाता है। तो द शेप्स ऑफ पीपीसी इज डिटरमाइंड बाय द रेट ऑफ एमआरटी। यानी पहले हमने एमआरटी को पढ़ा कि क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ही हम एमआरटी कहते हैं। एमआरटी अगर इंक्रीज होता है तो हमारा पीपीसी जो कर्व है वो स्लोप्स डाउन हो जाता है।
एक तरफ क्लॉथ है, सेकेंड गुड वीट है, और डेल वाई यानी कि वाई गुड्स में कितना का चेंज आएगा और एक्स गुड्स में कितना का चेंज आएगा, एक तरफ एमआरटी है। तो यहाँ पे ABCDE जो है वो पॉइंट डिनोट करेगा। क्लॉथ्स के प्रोडक्शन को हम धीरे धीरे डिक्रीज़ कर रहे हैं, वीट के प्रोडक्शन को धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहे हैं, और जो चेंजेस आ रहा है उसको मैंने डेल वाई डेल एक्स में लिखा है। जैसे कि 20 में से 18 जाएगा तो 2 का चेंज, 12 में से 15 गया तो 3 आया, 15 में से 11 गया तो 4 आया, 11 में से 6 गया तो 5 आया। तो ये वीट में चेंज आया वो मैंने लिखा। फिर इसे डेल एक्स में दिखाया कि 1 2 3 में कितना का डिफरेंस है, 1 1 का, तो वो डेल एक्स में गया। फिर MRT आया 2:1 रेशियो में, 3:1, 4:1, 5:1 रेशियो में, यानी MRT जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है और इसलिए हमारा PPC कर्व जो है वो स्लोप्स डाउन बना। और अगर हमारा MRT कांस्टेंट होगा, ऊपर कांस्टेंट का साइन है, तो हमारा जो PPC का लाइन है वो बिल्कुल ही स्ट्रेट होगा। और अगर हमारा MRT डिक्रीज़ हो रहा है, कम हो रहा है, तो स्लोप्स कुछ ऐसा बनेगा। तो ये था हमारा अपॉर्चुनिटी कोस्ट, उसका डायग्राम, उसके फंक्शन।